राजस्थान में कांग्रेस सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने को है। बीते 3 सालों में शिक्षा विभाग में कई नवाचार किए गए। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार परक बनाने पर जोर दिया गया, तो वहीं सरकारी स्कूलों से विद्यार्थियों को जोड़ने का भी प्रयास किया गया। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए भी सरकार ने अनूठा प्रयास किया। सरकार के 3 साल के कार्यकाल में किस तरह की उपलब्धियां रही, इन्हीं को लेकर शिक्षा मंत्री से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लोकेश ओला ने। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 3 साल कार्यकाल पूरा हो चुका है। शिक्षा में लगातार बेहतर काम किए गए, जिसके चलते आज देश में प्रथम पायदान पर शिक्षा में किस तरह के काम हुए हैं, इन सब बातों को लेकर हमारे साथ शिक्षा मंत्री डॉक्टर वी डी कल्ला हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, 3 साल का कार्यकाल रहा और बेहतर काम हुए हैं, किस तरह के हुए हैं और किस तरह की उपलब्धि रही है शिक्षा विभाग में? देखिए, शिक्षा विभाग में जहाँ शैक्षणिक संस्थाओं का विस्तार हुआ है, वहाँ गुणात्मक सुधार भी हुआ है। मैंने जब शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला था, मैंने सबसे पहले पहली क्लास से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू कराई। फिर बीजेपी का राज आया तो वो बंद हो गई थी। उसके बाद मास्टर भंवरलाल जी जब शिक्षा मंत्री बने तो उन्होंने 4वीं 5वीं में मेरी उसी फाइल के आधार पर अंग्रेजी की पढ़ाई की। और अभी इन 3 वर्षों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल खुले हैं, उससे राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में काफ़ी अच्छी मात्रा में नामांकन की वृद्धि हुई है और लोगों का विश्वास जगा है। हमारे यहाँ बहुत ही उच्च क्वालिटी के शिक्षक हैं। मंत्री जी, राजस्थान का जिस तरह से शिक्षा के अंदर पिछड़े राज्यों में नाम आता था, वहीं आज टॉप पे आ रहा है। किस तरह की इन 3 सालों में महत्वपूर्ण काम हुए हैं? क्योंकि एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों में, उनमें भी डेवलपमेंट हुए हैं। नामांकन बढ़ाने के लिए किस तरह के तमाम प्रयास किए गए, जिसकी वजह से आज प्रथम स्थान पर राजस्थान है? देखिए, राजस्थान में जहाँ जहाँ कमरों की कमी थी, वहाँ कमरों की कमी को दूर किया गया है। जहाँ लैब्स की कमी थी, लैब्स की कमी को दूर किया गया है। पुस्तकालयों को सुदृढ़ किया गया है। इसके अलावा जो विषय जिन जिन शालाओं में नहीं थे, वो नए विषय खोले गए हैं। जिन गाँवों में स्कूल की ज़रूरत थी, उनको नए प्राथमिक शालाएं दी गई है और प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शाला में, उच्च प्राथमिक को माध्यमिक, माध्यमिक को उच्च माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया है। और इसके साथ साथ खास तौर से प्रबंधन जो है, उसमें सुधार के कारण से ये काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ी है। आगे भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि विद्यालय प्रबंधन समिति है, उसको हम बहुत प्रभावशाली रूप देने जा रहे हैं। इसके माध्यम से वे हर महीने मीटिंग करें, एल्यूमिनाई उसको उससे जोड़ें और भामाशाहों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से और एल्यूमिनाई के माध्यम से उस स्कूल का एक ऐसा मास्टर प्लान 25 साल का बनाएं ताकि आने वाले 25 वर्ष के अंदर अंदर वो पूर्ण रूप से विकसित हो सके और वो एक आदर्श संस्था बन सके। एक और जहां विवेकानंद मॉडल स्कूल खोले गए थे केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की टाइप के जरिए, अब उसी मॉडल पे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं। इनका किस तरह से आगे विकास किया जाएगा और अधिक खोलने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? कहाँ कहाँ गाँव ढाणियों में भी? जिन गाँवों की आबादी 5000 या उससे ऊपर है, उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी और हमारी ये कोशिश रहेगी कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाले लोगों का सही चयन हो, ताकि इंग्लिश मीडियम के स्कूलों का जो क्रेज है वो सरकारी स्कूलों के प्रति बना रहे और आने वाले समय में हम इसके माध्यम से विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर सकें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगारपरक शिक्षा, इसको लेकर क्या प्रयास किए जाएंगे? विद्यार्थी को खेल कूद, इसी प्रकार से हस्तकला, चित्रकला, ललित कला और एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पाठ्यक्रम के साथ साथ ये चीज़ें सिखाई जाएंगी, जिसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी पर्सनैलिटी का सांगोपांग और सर्वांगीण विकास कर सके। इसके साथ साथ जो व्यावसायिक शिक्षा जो पाठ्यक्रम है, उसके अंतर्गत उसको किसी व्यवसाय को सिखाने की भी कोशिश की जाएगी ताकि उस व्यवसाय के प्रति वो पारंगत हो सके। मंत्री जी, शिक्षा विभाग से पहले आपके पास 3 साल तक बिजली विभाग और अन्य विभाग थे, उनमें किस तरह के तमाम काम हैं, क्योंकि आपने लगातार 3 साल उन पर काम किया है? राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में जो 5 साल में बीजेपी काम नहीं कर पाई थी, वो काम 3 साल में कर दिया। कोविड पीरियड के होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग के कारण राजस्थान में 3000 मेगावाट नई बिजली का जनरेशन हुआ, जो अपने आप में रिकॉर्ड है और आगे भी ये क्रम जारी रहने वाला है। इसके अलावा गांव-गांव में जल कनेक्शंस देने का काम हमने किया।
इस साल के बजट में 20 लाख लोगों को जल कनेक्शन देने का प्रावधान है और आने वाले 2 वर्षों में कुल मिलाकर के वर्ष 2024 के अंत तक राजस्थान में लगभग 1 करोड़ परिवारों को जल कनेक्शंस दे दिए जाएंगे। इसके अलावा महाविद्यालय शिक्षा में भी करीब 123 से अधिक महाविद्यालय नए बने, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। हमारे अलग अलग जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैं उनका विस्तार किया गया, पॉलिटेक्निक्स, ITI, इन सब चीज़ों का विस्तार करते हुए कुल मिलाकर के शैक्षणिक विकास जो हुआ है वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मंत्री BD कल्ला, जिनका कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम किया, साथ साथ अन्य विभागों में बीते 3 सालों में अच्छी तरह से काम किया और राजस्थान एक प्रगति पर है। जयपुर से कैमरामैन नेमिचंद पांचाल के साथ मैं लोकेश ओला, A1 TV।